Hello students, I welcome you all on online platform that is Rescue EduSkill. We are dealing with chapter number 3 that is inheritance and variation. Chapter number 3 12th biology का chapter number 3 हम लोग देख रहे हैं and the name of chapter is what? Inheritance and variation. And this is our lecture number 4. चौथा lecture हमारा अभी चल रहा है. This fourth lecture is what based on Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance. आज हम देखेंगे Mendel's law of inheritance. Okay. So first law, there is law of dominance. ये कौन सा है? Law of dominance. So if you just consider a monohybrid cross, a monohybrid cross is what? Cross between parents differing in only one heritable trait. एक ही trait में जो variation उसमें दिखाई देता है. Say for example, if you take a character of a plant, that's what? Height of the plant. हम लोग देखते हैं height of the plant. Height of the plant. So height of the plant, मेंडल ने जो स्टडी किया था height of the plant, उनमें उनको क्या देखा था? There are two variants. This what? A tall and a dwarf. दो variants उनको दिखे थे, tall and dwarf. So tall is what? Dominant character. जो is what? जो factor dominant इसमें है. एक जो character में tall, जो height of the plant, tall है क्या है? Dominant है. And this what? One of the allele, capital allele हम बोलते हैं, capital T, or can say a dominant allele. एक जो dominant allele है, so this dominant allele इसमें क्या pure form है, TT, capital T, capital, pure tall. So tall plant, ये homozygous tall उसको बोलते हैं हम लोग. So both the alleles are same. In this what pure dwarf, both the alleles are say small t, correct? So one character and there are two different traits. जो कैरेक्टर है हाइट, उसमें दो ट्रेट्स है. ये जो ट्रेट्स है, दिस आर व्हाट? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. एक टॉल रहेगा और दूसरा डॉफ रहेगा. प्योर टॉल, प्योर डॉफ. एंड व्हेन यू क्रॉस दिस प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ, उनमें जो गैमेट तैयार होंगे, सो इसमें बोथ द गैमेट्स आर सेम, करेक्ट? सो ये रहेगा हमारा कैपिटल टी. सो ये गैमेट रहेगा कैपिटल टी और इसका गैमेट रहेगा स्मॉल टी. एंड व्हेन यू क्रॉस दिस टू, ये दोनों हम लोग क्रॉस कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कैन से फर्टिलाइजेशन, यूनाइट हो जाएगा. सो ये आपको मिलेगा एक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, करेक्ट? सो दिस व्हाट? हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पर आएगा. एक प्योर टॉल का एक टी आया, एक वन गैमेट फ्रॉम प्योर टॉल, वन गैमेट फ्रॉम प्योर डॉप. सो दोनों का यूनाइट हो गया और दोनों का यूनियन हो गया, सिंगैमी. सो ये वन फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो हमें मिलेगा, व्हाट? कैपिटल टी स्मॉल टी. ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन. द प्लांट्स आर ऑलवेज टॉल. व्हाट यू कैन सी इन दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन का जो प्लांट रहेगा, फॉर दिस हाइट कैरेक्टर ऑलवेज द प्लांट्स आर टॉल. ओके, दिस इज द केस दैट वी हैव सीन लास्ट टाइम. दूसरा देखते हैं इन डायहाइब्रिड क्रॉस. In law of dominance in dihybrid cross, a cross between parents differing in two heritable traits. दो heritable traits है. For example, दो traits कौन से? Round seed. ये जो plant है, तो plant is having round seed and yellow seeds. Color yellow है. So shape इसका कैसा है? Round shape. और color कैसा है? Yellow. करेक्ट? शेप राउंड है, कलर येलो है. दूसरा जो पेरेंट है, सीड्स आर व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड सीड्स. शेप सा व्रिंकल्ड है. इट्स नॉट टोटली राउंड, पूरा राउंड है, थोड़ा व्रिंकल्ड ना, ऊपर नीचे इसका फेस. और कलर कैसा है? ग्रीन कलर. सो दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. कैरेक्टर नंबर 1, राउंड शेप, व्रिंकल्ड शेप. ओके, सो दीज आर टू कैन से ट्रेट्स. ये ट्रेट नंबर 1 राउंड उसका ट्रेट है और दूसरा व्रिंकल्ड. शेप आपका कैरेक्टर है, उसमें दो, राउंड एंड व्रिंकल्ड. वैसे
दूसरा कैरेक्टर क्या है, येलो एंड ग्रीन वाला, दैट्स व्हाट टू ट्रेड्स, कलर, एक जो कैरेक्टर इसमें ग्रीन एंड येलो. So the seed is round and yellow. Seed is what, green and can say round, so wrinkled, green and wrinkled. So if you cross these two parents, इनको हम cross करते हैं, the parent is homozygous, pure parent इसको round yellow and this what wrinkled green. ये dominant character यहाँ पर जीन देखा देते हैं. So genes यहाँ पर जब तैयार हो जो होते हैं, genes यहाँ पर जो factors के रहेंगे, alleles रहेंगे. So when they form a gamete, gamete तैयार होगा तो कैसे होगा gamete? So in one gamete, you'll get a character for, can say, round and character for yellow. Here in this, you can see that's what small r, character for wrinkled and character for green color. इसको हम अगर unite कर देते हैं तो F1 जो आपका आएगा, this what R R Y Y, the capital R and small r, capital R and small r. Okay, और दूसरा क्या आता है, कैपिटल Y and small y. So in first generation, अब first filial generation क्या होगा, this character is a dominant character, correct? ये क्या है, dominant है. ये trait कैसा, dominant character का trait है, इस यहाँ पर आता है. So this will be a round. दूसरा क्या है, येलो. सो दिस वन इज डोमिनेंट, सो दिस विल बी येलो. सो द फर्स्ट filial generation, the can say F1 hybrid you'll get is always can say round and yellow. Seed will be round, shape of the seed will be round and the color of the seed will be yellow. So in this again you can see the recessive character is not expressed. Recessive character क्या हुआ, express नहीं हुआ. हम लोगों ने पहला देखा था, वहाँ पर क्या था, टॉल एंड डॉफ. वहाँ पर फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या हुआ, टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, डॉफ नहीं हुआ. यहाँ पर क्या हुआ, राउंड कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, रिंकल नहीं हुआ. येलो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, यानी कलर जो है एक्सप्रेस हुआ, आपका ग्रीन वाला नहीं हुआ. सो इन दिस ट्रेट वी कैन से ये जो कैरेक्टर है कलर का और शेप का, वहाँ पर ट्रेट जो बोलते हैं यानी कि एलील जो बोलते हैं हम लोग, एक एलील एक्सप्रेस होता है, दैट्स डोमिनेंट एलील. दूसरा एक्सप्रेस नहीं होता, दैट्स रिसेसिव एलील. यहाँ पर भी जैसे राउंड इज वन ऑफ द ट्रेट्स, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो एक्सप्रेस होगा, और कलर के लिए जो येलो ट्रेट है वो एक्सप्रेस हुआ, ग्रीन नहीं हुआ. सो डोमिनेंट एलील्स they get expressed in F1 generation and recessive alleles they are not getting expressed. So one of the can say trait it is getting expressed और यहाँ पर दिखाई देता है, express हो जाता है, that is called dominant trait. और F2 में आपको देखता है अगर दो भी कैरेक्टर है, दो can say heritable traits है, so two heritable traits, अगर दो heritable traits यहाँ पर मिल जाते हैं, in these two heritable traits ये शेप का कैरेक्टर और कैसे कलर का कैरेक्टर जो होता है वो डोमिनेंट कैसे वाला ट्रेट एक्सप्रेस होगा और रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होगा. एंड दैट्स वाई द लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है मेंडल ने, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ वन और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन कैरेक्टर भी हो सकता है और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी हो सकता है, ओके, आर क्रॉस the alleles that appear in F1 generation are dominant. allele क्या होता है, dominant allele express होते हैं, and which do not express or appear in F1 are recessive. the allele आपको दिखाई नहीं देंगे F1 generation में, वो recessive होते हैं. though they are present, वो गैमेट में वो थे, but उनका जो कैरेक्टर उसको मास्क किया है, किसने किया मास्क, डोमिनेंट allele ने. डोमिनेंट एलील यानी कि डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ है, रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हुआ. एंड दैट्स व्हाई व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ वन और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस, द एलील्स दैट अपीयर इन F1 generations are dominant, correct, which appear in F1 generation are dominant, and hence the statement of law का कैसे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो पहला लॉ उन्होंने दिया है, दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस. ऑलवेज the character or the can say traits which are getting expressed or which are expressed in F1 generation are dominant.
and those which are not expressed or not appear in F1 generation are recessive. So this is a statement of law of dominance. When two homozygous individuals with one or more contrasting characters are crossed, the alleles that appear in F1 generation are dominant allele, and hence it showed law of dominance, and which do not appear in F1 are recessive allele. So law of dominance हम लोगों ने देखा. The law of dominance is what? First generation में, that's first filial generation, always you will get expression of dominant alleles. Dominant trait यहाँ पर express हो जाता है, recessive express नहीं होता, it will not appear in first generation or first filial generation. Okay, this law of dominance. Now दूसरा law हम देखते हैं, law of segregation or law of purity of gametes. लॉ ऑफ प्योरिटी, सेम एग्जाम्पल लेंगे हम लोग अभी यहाँ पर. हाइट ऑफ द प्लांट अगर हम लोग लेते सेम एग्जाम्पल, व्हेन यू क्रॉस प्योर टॉल प्लांट विथ प्योर डॉर्फ प्लांट, प्योर टॉल प्लांट अगर हम लोगों ने प्योर डॉर्फ प्लांट से क्रॉस किया, द गैमेट्स विल बी कैन से, ये जो गैमेट्स आपके, ये टॉल के लिए एक गैमेट टी और डॉर्फ के लिए दूसरा गैमेट, दो गैमेट बने, एंड व्हेन यू कैन से यूनाइट दिस टू गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होगा तो F1 आपको मिलेगा टॉल. दैट्स व्हाट हेट्रोजाइगस कंडीशन है. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस ऑफ फर्स्ट फिलियल जनरेशन. ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है. वी हैव सीन ऑल्सो सेल्फिंग ऑफ F1. व्हेन यू क्रॉस दिस F1 प्लांट्स अगेन इन नेक्स्ट जनरेशन तो क्या होगा देखिए, इफ यू क्रॉस दिस टू हेट्रोजाइगस पेरेंट, अभी यहाँ पर सेल्फिंग ऑफ F1, यहाँ पर कंडीशन हेट्रोजाइगस है, प्लांट्स आर टॉल. सो गैमेट्स क्या होंगे, हियर यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दो टाइप के गैमेट आपको मिलेंगे, एक कैपिटल टी या स्मॉल टी. इफ यू कैन से फीमेल प्लांट, ये जो अगर फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है, सो दीज आर फीमेल गैमेट्स. ये कौन से फीमेल गैमेट्स है और ये मेल गैमेट्स है. So you will get two female gametes, one with can say capital T and the second one with small t. यहाँ पर आपको दो गैमेट मिलेंगे, मेल गैमेट, one with capital T and दूसरा वाला small t. So if you unite these two, अभी चांसेस क्या है, ये यहाँ पर लेके आते हैं, दूसरा यहाँ पर लेके आते हैं. ओके, सो दिस वन कम हियर और दूसरा हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं. Can see the combination now. A capital T अगर कैपिटल T के साथ यूनाइट होगा तो you'll get homozygous condition यहाँ पर. Okay. Now this capital T if unites with this you'll get heterozygous condition. Okay. Now this capital if unites with this you'll get heterozygous condition. Okay. And when this T small t unites with this तो क्या होगा, again homozygous condition. Correct? Yes, done. Now in this second filial generation आपको क्या दिखाई देता है, alleles do not show blending or mixing, they are recovered in F2 generation as such, जैसे कि वैसे वो F2 में सेपरेट हो जाता है. So this what gametes of can say सेल्फिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन का सेल्फिंग करने के बाद जो गैमेट्स मिले सेकंड जनरेशन में वो सेपरेट हो चुके, एंड दिस सेपरेट अगेन दिल गेट यूनाइट इन सेकंड फिलियल जनरेशन. तो ये क्या होता है, दिल गेटिंग रिकवर्ड एज सच. F1 में एज सच वो सेपरेट हो जाते हैं. और सेपरेट क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मिक्सिंग. ओके, सो गैमेट्स का होता है यहाँ पर उनका सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है. ओके, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट. F1 में हम लोगों ने गैमेट्स देखे, सो F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट. ये जो गैमेट देखे F1 हाइब्रिड यहाँ पर लिया हम लोगों ने, उसको सेल्फिंग किया, जो गैमेट्स हुए वो सेपरेट बन गए. ऐसे के ऐसे यहाँ पर आए, सेपरेट हो गए, उनके में कोई मिक्सिंग नहीं है, देयर इज नो ब्लेंडिंग. ओके, सो गैमेट्स आर अलील्स. ओके ना, द अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. जो ट्रेड थे वो अलील के लिए जो ट्रेड बने थे वो क्या हुआ, दे गेट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इन डिफरेंट गैमेट्स. यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दे एंटर इन व्हाट, डिफरेंट गैमेट्स. डिफरेंट गैमेट्स मीन्स हे
कैपिटल यहाँ पर आया और स्मॉल टी लिया, दोनों मिक्स साथ में गए नहीं, मिक्स नहीं हुए. सो दे एंटर इन डिफरेंट गैमेट्स. द गैमेट्स फॉर्म्ड आर प्योर. गैमेट कौन से? प्योर गैमेट. लेकिन से कैपिटल टी एक गैमेट है और स्मॉल टी दूसरा गैमेट है. सो दे आर प्योर. सो इन दैट दे कैरी ओनली वन एलील. एक ही एलील इसमें आया है, दोनों नहीं आए. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम F1 हाइब्रिड हमारा था, करेक्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या हुआ? एक गैमेट बना कैपिटल टी का, दूसरा गैमेट बना स्मॉल टी का, करेक्ट. ये क्या बोलते हैं यहाँ पर? व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट द एलील्स एग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इन डिफरेंट गैमेट्स. एंटर इन डिफरेंट, दो गैमेट में आए, करेक्ट. द गैमेट्स फॉर्म आर प्योर and in that they carry only one allele, either dominant allele or recessive. ये dominant है, ये recessive है, correct. So hence this law is also called law of purity of gametes. ये क्या होता है? Law of purity of gametes. So if you have, can say, two heterozygous F1 plant, इसको हम लोगों ने क्रॉस किया, उसमें जो गैमेट होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? एक तो कैपिटल टी रहेगा या दूसरा स्मॉल टी रहेगा. ओके, सो सपोज दिस फीमेल पेरेंट और ये मेल पेरेंट है, तो ये आपको समझ में आता है कि दिस गैमेट्स दे आर प्योर गैमेट्स. आइदर दे आर व्हाट हैविंग allele for dominant character or allele for recessive character. Here also they are having a allele for dominant character or a recessive character. So they are not mixed, they get segregated in F2 generation. So F1 हाइब्रिड अगर हम फॉर्म करते हैं, उनके जो गैमेट तैयार होंगे, दे गैमेट विल गिव सेग्रीगेटेड, और वो जब कंबाइन होंगे उनमें और कैरेक्टर दिखा देगा. सो देयर इज नो ब्लेंडिंग, नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, नो ब्लेंडिंग और नो मिक्सिंग ऑफ एलील्स, नो ब्लेंडिंग और नो मिक्सिंग ऑफ कैन से ट्रेट्स. उसमें कोई ट्रेट का मिक्स नहीं होता. दे गेट सेग्रीगेटेड एंड दैट इज व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो दिस इज द स्टेटमेंट. व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट, all alleles segregate from each other and enter in different gametes. They separate from each other and enter in different gametes. The gametes form are pure, and in that they carry only one allele, either dominant allele or recessive allele, and hence this law is called law of purity of gametes. Law of purity of gametes. So we have seen second law, that's law of segregation. तो ये तीसरा लॉ मेंडल ने अभी जो दिया है हमें, दैट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ. वी हैव सीन डायहाइब्रिड क्रॉस. हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस लास्ट टाइम देखा था, लास्ट स्लाइड में भी देखा था, करेक्ट. सो यहाँ पर क्या होता है? सपोज यू टेक ओनली टू, कैन से कैरेक्टर, दो कैरेक्टर हम लेते हैं. एक कैरेक्टर दिस व्हाट shape of the seed. Okay, shape of the seed, that's what shape of the seed. ये इसमें दो शेप दिखा देते आपको, कौन सा? राउंड एंड wrinkled, करेक्ट. एक तो राउंड और दूसरा wrinkled. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टर. उसके दो ट्रेट है, राउंड सीड एंड wrinkled सीड. दूसरा कैरेक्टर हम इसके साथ जो है डायहाइब्रिड क्रॉस में, देयर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोगों ने बोला, दैट्स व्हाट कलर ऑफ द सीड. दिस वन इज येलो and this one is green, correct. So two contrasting characters when you consider, and parents having two contrasting character, when you cross them, then this cross is called dihybrid cross, correct. और इन डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर ये दो पेरेंट है, राउंड येलो इज व्हाट प्योर होमोजाइगस है, करेक्ट. दिस आल्सो प्योर होमोजाइगस. प्योर कैन से होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पर दिखाई देती है. इसमें रिसेसिव कैरेक्टर, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है. ओके, सो राउंड येलो सीड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर. ओके, सो द एलील्स which are giving, can say, round shape is a dominant allele. येलो कलर इज डोमिनेंट एलील. हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था 7 कैरेक्टर में, 14 ट्रेट्स में. यहाँ पर जो शेप है इसका रिंकल्ड शेप इज डोमिनेंट, सॉरी रिसेसिव शेप इज रिसेसिव एलील के लिए, एंड दिस ग्रीन सीड इज अगेन रिसेसिव
ट्रेट। इसको अगर क्रॉस करते हैं, उनके जो गैमेट बनेंगे, सो गैमेट विल बी आर, ये जो आर है यहाँ पर आ गया, दूसरा वाई यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। सो इसके जो गैमेट बनेंगे कैसे आएंगे, बिकॉज दिस होमोजाइगस कंडीशन, तो एक ही हम लोग यहाँ पर लेंगे क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर, सेम यहाँ पर आर आर। ओके, सो व्हेन यू क्रॉस दिस टू, इनका अगर यूनियन कर लेते हम लोग, जो F1 विल गेट इज आर आर एंड वाई वाई। सो कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज द कंडीशन विल गेट कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ओके, द एक्सप्रेशन कैन से, जो ट्रेट का एक्सप्रेशन यहाँ पर हो चुका है, दिस राउंड येलो सीड F1, द फर्स्ट फिलियल जनरेशन में आपको जो मिला है F1, वो क्या मिला है, आर आर वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड दैट्स वाई द शेप ऑफ द सीड इज राउंड एंड कलर ऑफ द सीड इज येलो, एंड दिस वी कैन से F1 जनरेशन में हमें क्या मिला है, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड, रिसेसिव कैरेक्टर्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड। मीन्स यहाँ पर जो शेप का जो कैरेक्टर है उसमें जो ट्रेट यानी अलील आपको दिखा देगा, ओनली अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर एंड अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड शेप, दे आर गेटिंग एक्सप्रेस्ड। बाकी के दूसरे अलील यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हुए, दैट मीन्स द ट्रेट दे आर नॉट रिसेसिव, यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हुए। ओके, सेम यहाँ पर है। ओके, सो व्हेन यू क्रॉस दिस F1, ये F1 हम लोगों ने अगर क्रॉस किया, करेक्ट, F1 को क्रॉस किया तो क्या होगा, सेल्फिंग ऑफ F1 यहाँ पर दिखाई देता है, सेल्फिंग ऑफ F1, F1 क्रॉस किया तो क्या होगा, अलील यहाँ पर होते हैं सेग्रीगेट, करेक्ट, यहाँ पर अगर देखेंगे तो सेग्रीगेट हो चुके हैं, एंड दिस सेग्रीगेशन इज कैन से डिफरेंट, उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग हुआ है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बना है देखो, सो ये इनके अभी जीनोटाइप है, क्या जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बोथ आर सेम, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो दिस वाज सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट। उनके जो गैमेट्स बनेंगे, कैसे बने गैमेट देखो, आर वाई, बोथ आर डोमिनेंट, आर वाई एक डोमिनेंट एक कैंसे रिसेसिव, यहाँ पर भी शेप के लिए यानी कि राउंड यहाँ पर होगा नहीं, व्रिंकल्ड होगा, और कैरेक्टर दूसरा येलो होगा। सो यहाँ पर अलग अलग मिक्सिंग हुआ है, करेक्ट। सो ये जो अब देखते हैं F2 जनरेशन में द हाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन अगर हम डिटेल्स देखेंगे, सो दीज आर द गैमेट्स, करेक्ट। ये हम देखेंगे, दिस इज व्हाट मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, और कैसे मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, जो गैमेट्स बने ये गैमेट्स अलग अलग टाइप के बने, करेक्ट। ये पर देखो अलग अलग गैमेट, होना क्या चाहिए था, ऐसे आपको लगना चाहिए आर वाई या आर आर होना चाहिए था, नहीं हुआ वैसे। सो फिनोटाइपिक रेशियो हम देखते हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ किनसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ क्या है, you'll get different can say traits in F2 generation. Yellow round or can say round yellow. So this is what one of the dominant character हमें हम लोगों ने देखा था फर्स्ट जनरेशन में। या दूसरा क्या देखा था हम लोगों ने, wrinkled green, ये वाला देखा था, करेक्ट। बट इन कैन से F2 जनरेशन आपको क्या मिला, राउंड ग्रीन भी मिला, करेक्ट, ब्रिंकल्ड येलो भी मिला। सो टू डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको ज़्यादा मिले, जो दिस वर नॉट प्रेजेंट इन कैन से F1 के जो पेरेंट्स थे उसमें नहीं मिला था, और कैन से जो पेरेंट्स हम लोगों ने पहले क्रॉस किए थे उसमें नहीं मिला था, करेक्ट। सो इफ यू जस्ट कैन से सी द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन ए हाइब्रिड possessing two or more contrasting factors, alleles forms gamete, allele जो gamete फॉर्म करते हैं, और ये जो gamete होते हैं, factors in each pair segregate independently of the other pair. Factors they get separated independently. जैसे हम लोगों को क्या मिला था, आर आर मिला था,
एंड वाई वाई मिला था। ये कैसे, आर आर एंड वाई वाई। तो गैमेट फॉर्म होते समय कभी आर और ये आर, बराबर ना, ये ऐसा गया, या सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमारे F1 का पेरेंट अगर रहेगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आर वाई भी हो सकता है, या आर ये वाई भी हो सकता है, करेक्ट, दो आ गए यहाँ पर। या दूसरा आर वाई भी हो सकता है, या आर वाई भी हो सकता है। ओके, सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई व्हेन अ हाइब्रिड possessing two or more contrasting characters, factors or alleles forms gamete, factor in each pair segregate independent, इनका segregation independently हो जाता है from each other pair से उनका connection टूट के उनका R combination बनने के chances मिल जाते हैं। and this is what स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, एंड दे विल कम इन अदर कॉम्बिनेशन, एंड दैट्स व्हाई आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दो एक्स्ट्रा आपको मिला है, जैसे व्रिंकल्ड येलो और कैसे राउंड ग्रीन। होना क्या चाहिए था हमें, राउंड येलो होना चाहिए था, बट राउंड ग्रीन यहाँ पर मिला। व्रिंकल्ड ग्रीन मिलना चाहिए आपको, व्रिंकल्ड ग्रीन भी मिला, और उसके साथ साथ व्रिंकल्ड येलो भी मिला है। ओके, and this is what law of independent assortment. So we have seen three law of dominance, law of segregation, or can say law of purity of gametes, और तीसरा देखा हम लोगों ने law of independent assortment. Okay, so आज के लेक्चर में बस इतना ही। So this law of dominance, law of segregation और law of independent assortment ये आपको बार बार स्टडी करने पड़ेंगे, बिकॉज थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ये, ऐसे आपको लग रहा है इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, दैट्स इजी। सो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन क्या होता है, अगर डिटेल आप स्टडी करेंगे तो यू इजीली अंडरस्टैंड। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वहाँ पर होता है, एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, दैट इज़ व्हाट डोमिनेंट कैरेक्टर, या उसको बोलते हैं कैरेक्टर नहीं बोलेंगे तो अगर फैक्टर बोलते हैं, व्हेन यू सी वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंट कैंसिव ट्रेट, वो एक्सप्रेस होगा, दूसरा एक्सप्रेस होगा नहीं। जो एक्सप्रेस होगा उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं होता उसको बोलते हैं हम रिसेसिव। दैट्स व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, F2 अगर जनरेशन हम लोग लेते हैं एंड इफ यू क्रॉस सेल्फिंग करते हैं F1 का, तो गैमेट्स अपने आप सेपरेट हो जाते हैं, करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट हेट्रोजाइगस कंडीशन। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी वही है, यहाँ पर आपको अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे, बिकॉज ईच एलील इफ योर टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, जैसे राउंड शेप एंड येलो कलर, व्रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर, ये टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, करेक्ट, या ये दो कैरेक्टर के लिए चार अलग अलग ट्रेट है, ये चार अलग अलग ट्रेट व्हेन इफ यू गो फॉर सेल्फिंग F1 का हम सेल्फिंग करते हैं तो F2 में आपको बहुत सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल सकता है, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट रेशियो 9:3:3:1। 9 आपको राउंड येलो मिलेंगे, 3 आपको मिलेंगे राउंड ग्रीन, और 3 आपको मिलेंगे व्रिंकल्ड येलो, और चौथा वाला दैट्स व्हाट 1 यू विल गेट व्रिंकल्ड ग्रीन। सो यू विल गेट 2 more combination of the characters, and that is because of law of independent assortment. Okay, so बस आज इतना ही देखते, थैंक यू वेरी मच।